हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू करंट कितना होगा। तो देखो, सॉल्व करने के लिए अपन नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे। नोडल एनालिसिस, दिस एनालिसिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ को ही यूज कर रहा हूं। बस एक वो टेक्निक है नोडल एनालिसिस का, उसको अपन एक बार देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। तो देखो, इस टेक्निक को लगाने के लिए सबसे पहले अपन को नोड आइडेंटिफाई करना है। तो नोड तो मेरे को ये दिख गया। देखो, इस पॉइंट को मैं रेड से मार्क कर लेता हूं। ये अपना नोड हो गया। अब देखो, नोड में अपन को अगर प्रॉपर्ली नोडल सीखना है, अपन पहली बार सीख रहे हैं, तो मैं सीखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। आप कोशिश ये करें कि नोड से कनेक्टेड सभी रजिस्टर लगा दें। तो जो भी रजिस्टर, अगर जैसे बैटरी लगी हुई है, तो आप इसको थोड़ा सा जो सीरीज में है उसको इंटरचेंज करके आप वहां पर रजिस्टर को ले आए, तो आपके लिए सीखने में आसानी होगी, है ना। बाकी अगर एक बार आ जाएगा तो आप उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजियर रहेगा अगर आप यहाँ पे नोड से सभी रजिस्टर को कनेक्ट कर लें। तो देखो, कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मैं पहले सर्किट को एक बार रीड्रॉ करके दिखा लेता हूं आपको। तो देखो, रीड्रॉ इस तरीके से कर लेंगे। यहां पर मैं इन दोनों रजिस्टर को एक साथ 7 ओम लिख दूंगा, क्योंकि ये सीरीज में करंट सेम जाने वाला है इनमें। तो मैं देखो सर्किट को ऐसे बना रहा हूं। ये तो मैंने बना लिया 6 वोल्ट, ये 2 ओम, यहां पर नीचे बनाया 4 वोल्ट, टू ओम, और यहां पे सबसे पहले रजिस्टर कनेक्ट कर लेता हूं 7 ओम का, और उसके बाद बैटरी कनेक्ट कर ली 5 वोल्ट की। जैसे ये क्वेश्चन में दे रखा है 5 वोल्ट की बैटरी, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी अपन ने कनेक्ट कर लिया। और ये करने के बाद हम लोगों ने सर्किट को कंप्लीट कर लिया 5 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करते हैं, तो नोड का पोटेंशियल जो मानेंगे दैट इज एक्स। और अगर ये एक्स है तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये कितना आएगा -6 वोल्ट, ये आ जाएगा -4 वोल्ट। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये -5 वोल्ट आ गया, तो यहां पे मैं करंट और मान लेता हूं नोड से निकलता हुआ। ये करंट आ गया I1, ये करंट आ गया I2, और ये करंट आ गया I3। ठीक है, तो अभी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम है केसीएल क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि जंक्शन पे नेट करंट 0 होता है। तो जाने वाला जो अपन ने नोड आइडेंटिफाई करा है, जिस पे एक्स पोटेंशियल माना है, उस पे I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम 0। तो अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, उस पर पर्टिकुलरली ध्यान दो। जब मेरे को I1 लिखना है, तो I1 जिस रजिस्टर के थ्रू जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करो। ये वाला रजिस्टर जो है, इस रजिस्टर के दोनों एंड पे जो पोटेंशियल है वो x और -6 वोल्ट है। ठीक है, तो I1 मेरे को क्या लिखना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, x माइनस -6 अपॉन 2। I2 कितना लिखूंगा, x माइनस -4 अपॉन 2, और I3 कितना लिखूंगा, x माइनस -5 अपॉन 7 इक्वल टू 0। x में एक सिंगल इक्वेशन बनती है, सॉल्व करने पर x का वैल्यू जो आता है वो आता है -5 वोल्ट। तो ये x -5 आ गया। अपन को निकालना है करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, जो कि I1 है। तो I1 में इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, इस वाले से। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से I1 अगर कैसे निकालूं, I1 इक्वल टू x प्लस 6/2। x का वैल्यू अगर मैं -5 पुट कर दूं, तो ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।